कौन बनेगा राष्ट्रपति, अमेरिकी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अमेरिका में कौन बनेगा राष्ट्रपति, एबीपी न्यूज पर इसी बड़ी कवरेज के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लगातार आज सुबह से एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, नतीजों का दिन आज और पल पल जो तस्वीर बदल रही है। सवाल एक ही है जिसके जवाब का इंतजार है, ट्रंप या कमला, किसका सिक्का चलेगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से 2017 राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। वहीं 2020 में जब भारत में ट्रंप आए थे उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और 2024 में जब चुनाव में प्रचार में जुटे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त जो उन पर हमला हुआ, और ये हमले वाली तस्वीर दिखाना इससे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि ये हमला भी एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा इस चुनाव में बनकर उभरा, और कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर अमेरिका की एक बड़ी आबादी जो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आकर खड़ी हुई। वहीं कमला हैरिस की अगर बात की जाए 2020 में उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। 2024 बाइडेन कहां तो उम्मीदवार के तौर पर आगे थे, लेकिन उसके बाद उनकी उम्मीदवारी वापस ले जाने के बाद उनकी पार्टी की तरफ से कमला हैरिस को यह कमान सौंपी गई, और 2024 में जबरदस्त प्रचार करते हुए बराबरी का मुकाबला और बराबरी की टक्कर पर लाकर इस राष्ट्रपति चुनाव को कमला हैरिस ने खड़ा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी मिल रही है। रुझानों में बहुमत से 65 इलेक्टोरल वोट की दूरी पर डोनाल्ड ट्रंप, ये रुझान है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, नतीजों में अभी वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप 205 इलेक्टोरल वोट के साथ बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। इन रुझानों में 65 इलेक्टोरल वोट के फासले पर बहुमत से कमला हैरिस को अभी 117 इलेक्टोरल वोट्स ही मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में आप जानते हैं 270 जादुई आंकड़ा, मतलब वो बहुमत वाला आंकड़ा, क्योंकि कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं जो अमेरिका के इन 50 राज्यों में फैले हुए हैं। वो राज्य अमेरिका के जो कमोबेश बटे हुए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जो स्विंग स्टेट्स, मतलब वो झूला झूलते हैं, कभी वो रिपब्लिकन पार्टी के पाले में चले जाते हैं, कभी वो डेमोक्रेट्स के पाले में आ जाते हैं। और इस बार वो झूला झूलने वाले राज्य, मतलब जो किसी के साथ निर्णायक तौर पर या किसी के गढ़ के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, वो इस बार कहां जाएंगे, किसके पाले में आएंगे, इसी को लेकर सारा का सारा सस्पेंस और इसी को लेकर सारा का सारा रोमांच है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर अभी का एक और बड़ा अपडेट ये कि अमेरिका में 8 राज्यों में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है। वॉशिंगटन में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, कैलिफोर्निया में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, अलास्का में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, नवादा में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है। और नवादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये स्विंग स्टेट है। ओरेगन में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, इडाहो में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अभी भी कई ऐसे राज्य हैं, 8 राज्य हैं जहां तो अभी गिनती शुरू हुई ही नहीं। और इसमें महत्वपूर्ण कैलिफोर्निया इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की संख्या है वो 54 है। साथ ही वॉशिंगटन, ये भी एक बड़ा राज्य, 12 इलेक्टोरल वोट्स वाला। हालांकि चाहे कैलिफोर्निया हो या वॉशिंगटन हो, ब्लू स्टेट्स के तौर पर इनकी पहचान है, मतलब डेमोक्रेट्स के गढ़ के तौर पर, उस पार्टी के गढ़ के तौर पर जिससे कमला हैरिस आती हैं, इन राज्यों की पहचान है। और इस बीच आपको बता दें, लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही खास मेहमानों का पैनल, उससे आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त दीपक वोरा सर पूर्व राजदूत स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही गुरजीत सिंह जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, और मेरी सहयोगी मधु भाटिया झा इस वक्त लगातार वॉशिंगटन से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और यह आंकड़ा बदल गया है, डोनाल्ड ट्रंप का आंकड़ा 205 से आगे बढ़कर 211 शुरुआती रुझानों में। कमला हैरिस 117 पर इस वक्त टिकी हुई हैं। उनका जो कांटा है डेमोक्रेट्स के वोट्स का, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सुई कमला हैरिस की वहीं 117 पर आकर अटक गई है, और डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल कुछ देर पहले तक जो 205 पर थे वो आगे बढ़कर 211 पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी भी 8 ऐसे राज्य हैं अमेरिका में जहां गिनती शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इसी पर जरा जल्दी से एक एक रिएक्शन लेंगे। दीपक सर से शुरुआत करते हैं। सर, आसान राह अब नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की? 100%। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, एंड यू आर ब्रिलियंट। जब आपसे आपके साथ बैठता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ एम्बेसडर गुरजीत को भी आपने इनवाइट किया, उनकी जो जानकारी मुझसे 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। बट सच्चाई ये है कि अब बहुत स्पष्ट हो चुका है, छठ पूजा का टाइम है, कि कमला हैरिस और ट्रंप जीतिस।
ये बहुत क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब मैं मैम जल्दी से बता देता हूँ सत्ता बाजार की जो कंबाइंड सत्ता बाजार की प्रिडिक्शन है जो अभी अभी मेरे को भेजी है मेरा जो ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स में। डोनाल्ड ट्रंप 297 इलेक्टोरल वोट्स और हैरिस का 241, यानी बहुत क्लियर और कन्विंसिंग विक्ट्री ये होगी फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ही इज कमिंग बैक। ये किसके हवाले से बता रहे हैं? वहां के सट्टा बाजार के हवाले? वहां के सत्ता बाजार कंबाइंड सत्ता बाजार जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब वो जीत चुका है, प्रीटी मच इट्स ओवर। और फिर जनवरी में मजेदार चीज ये क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट इस समय है कमला हैरिस, वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस सेनेट भी हैं, तो वो जब फॉर्मल इलेक्शन होगा वो अनाउंस करेंगी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा डोनाल्ड ट्रंप। तो ये अब वहां का अजीब सिस्टम है, लेकिन इट्स वेरी वेरी क्लियर कि अमेरिका वांट्स अ टफ लीडर, अमेरिका वांट्स अ स्ट्रांग मैन एंड मैकडोनाल्ड ट्रंप इज दैट स्ट्रांग मैन। अब जल्दी से जरा गुरजीत जी से भी उनका एक रिएक्शन लेते हैं। गुरजीत सर, आपका आंकलन क्या कह रहा है सर? वैसे अनुमान सट्टा बाजार का बता दिया है यहाँ पर दीपक सर ने, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो अनुमान है वो भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह उसके बारे में बता रहे थे, वो भी अपना नंबर लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो 312 पर पहुंचा दिया है। धन्यवाद कि आपने मुझे आज शामिल किया, और दीपक जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे सीनियर कोलीग हैं, उनसे मुंह से अच्छी चीज़ें सुनने का सुबह सुबह मौका मिला। धन्यवाद आपके चैनल का। मेरे पास सट्टा बाजार की बात नहीं है, मुझे अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बा ही है। जो आपने अभी तक अंक दिखाए वो इसलिए पलड़ा भारी है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, अभी उनके वोट्स नहीं गिने गए। तो जब वो आएंगे वो तकरीबन 100 इलेक्टरल वोट तो वहीं आ जाता है, लेकिन उससे भी कमला हैरिस की जीत नहीं होती है। तो हमारी बात वापस वही 7-8 स्टेट पे आ जाती है जिनको स्विंग स्टेट कहा जा रहा है। और इस समय अगर उन स्विंग स्टेट को देखिए तो पिछली बारी जो बाइडेन 7 में से 6 जीते थे, इस बारी कमला हैरिस सिर्फ 3 में जीत रही है। तो ये जो लगता है कि अगर स्विंग स्टेट वो मेंटेन नहीं कर पाएंगी तो वो हार जाएंगी, और हो सकता है कि वो पेनिसिल्वेनिया जीत जाए, लेकिन शायद पहली बारी हो कि पेंसिल्वेनिया हार के भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए। नहीं सर, पेंसिल्वेनिया भी डोनाल्ड ट्रंप वहां पर भी बढ़त बना ली उन्होंने। आप जो बता रहे हैं सर, मैं जरा जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता देती हूँ। 7 राज्य ये स्विंग स्टेट्स वाले, मतलब झूला स्टेट्स जो दीपक सर कह रहे हैं, तो ये स्विंग स्टेट्स 7 हैं और इनमें से 6 पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। 7 में से 6 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। एक जो नेवाडा है वहां तो अभी काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई है, जहां पर भी गिनती हो रही है, मतलब जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, यहां पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए थे। विस्कॉन्सिन, एरिजोना में जैसे ही गिनती शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खाता खोला। एक मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, ये 2 स्टेट्स थे जहां पर कमला हैरिस की पकड़ दिख रही थी, लेकिन अब ये दोनों राज्य भी, पेंसिल्वेनिया भी, मिशिगन भी, ये भी हल्के लाल रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही मामूली बढ़त, लेकिन यहां पर साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की फिलहाल बढ़त, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं, 6 में गिनती हो रही है, और जहां जहां गिनती हो रही है 6 की 6 में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली है। नेवाडा आप देख रहे हैं अभी वहां पर गिनती शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, 6 की 6 स्टेट्स पे, स्विंग स्टेट्स में फिलहाल जहां गिनती चल रही है वहां डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त। गुरजीत सर, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो जो आप दिखा रहे हैं इससे तो क्लियर है कि अगर सारे स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप जीत लेते हैं या 6 जीत लेते हैं तो ये इलेक्शन उनके पलड़े में है। तो जो दीपक सर ने बताया कि वहाँ का सट्टा बाजार कह रहा है, तो फिर तो उससे सहमति बनानी पड़ेगी। लेकिन कल और आज के बीच में क्या अंतर है? कल जो हम बातें कर रहे थे वो ये था कि महिला पावर, अमेरिका की महिला पावर कितनी बाहर आ रही है। तो महिला पावर आके उसने सपोर्ट किया कमला हैरिस को। लेकिन अब आप देखिए कि अगर आप चुनावी मुद्दे देखें तो इकोनॉमी नंबर 1 पे है, और इकोनॉमी के ऊपर इस समय लोग असंतुष्ट हैं, और इसलिए वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में हमारी इकोनॉमिक हालत घर भर की
अच्छी थी, तो इसलिए उसे वोट दिया जाए। जी बिल्कुल, और इसका जिक्र कल से हम देख रहे हैं, दीपक वोरा जी की तरफ से किया जा रहा था। कल भी दीपक सर आप कह रहे थे कि रोमाना देखो, महंगाई की बात कर लो, आप वहां पर बेरोजगारी की बात कर लो, तमाम मुद्दे आप गिना रहे थे। कुल मिलाकर यहां पर कमला हैरिस और ये शुरुआती रुझान, मुझे राइडर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तस्वीर बदल जाती है तो फिर हमारे पास कहने के लिए होता है ना कि साहब वो शुरुआती रुझान ही थे, हम किसी को हरा जिता नहीं रहे, जो नंबर कह रहा है हम वो जस का तस बता रहे हैं। तो फिलहाल ये शुरुआती रुझानों में जो डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उसका बैगेज, खासतौर पर आर्थिक नीतियों को लेकर, वो कमला हैरिस पर भारी पड़ रहा है सर, दीपक सर। हाँ 100% मैम, ये जो इन्फ्लेशन है वहाँ पर इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में 3 या 4 गुना कीमतें बढ़ी हैं। इट्स हर्टिंग पीपल। आज सुबह मैं सुन रहा था, हमारे ग्रुप जो है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में रो रहे थे कि पेट्रोल अब $5 गैलन हो गया है, और एक अंडा, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, अगर मैंने सही सुना था कि नहीं, एक अंडा $3 का है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट प्लेस। फिर मेंटल हेल्थ और ये और वो, लोग सड़कों पे लेटे रहते हैं, प्लाक लगे हुए हैं, जी मेरी मदद करो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। रियलिटी ये है मैम, जो मुझे समझ आ रहा है कि 2 चीज़ें हैं। ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी और ख़ासतौर से मैडम कमला दीदी हैरिस, उन्होंने अपील की, इमोशनल अपील टू द हार्ट, दिल को, वो डेमोक्रेसी के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, ये और डोनाल्ड ट्रंप की अपील 2 चीज़ों की सीधी गई, टू द माइंड कि आप लोग जानते हैं मैं क्या करूँगा, एंड टू द पर्स कि मैं आपके वॉलेट के ऊपर जो जोर है उसको हल्का करूंगा। एंड अमेरिकन्स लव दिस। सो इमोशनल अपील एक तरफ, सुन लिया आपकी बात, आप बहुत अच्छी महिला हैं, चलिए अब आराम करिए। लेकिन हमें फायदा किस बात का हो रहा है? हमारे जेब में कितना पैसा आ रहा है, हमारे जीवन में क्या सुधार हो रहा है, वो तमाम समस्याओं के समाधान अगर कोई दे रहा था इस पूरे चुनाव में, वो डोनाल्ड ट्रंप थे। और उसी की वजह से अब देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स नया सर्वे सामने आ गया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है 88% लोगों का मानना है ट्रंप जीत सकते हैं। ये अनुमान न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से लगाया गया है। देखिए किस तरीके से लगातार ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो अपना अनुमान जारी कर रहा है, वो अपडेटेड उसका वर्जन वो हम आपको दिखा रहे हैं। 278 से इलेक्टोरल वोट से ट्रंप की जीत का अनुमान जताना न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से शुरू किया गया था, और अब यह आंकड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बढ़ाकर 297 पर पहुंचा दिया है। ट्रंप को 297 इलेक्टोरल वोट मिलने का अनुमान न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जताया गया है। वहीं कमला हैरिस को 241 इलेक्टोरल वोट मिलने का अनुमान न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जताया गया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, और बिल्कुल मैच कर रहा है ये नंबर 297 वाला डोनाल्ड ट्रंप के लिए और 241 वाला कमला हैरिस के लिए, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले दीपक वोरा सर कर रहे थे। वो जो ओवरऑल वहां के सट्टा बाजार वाला नंबर हमको दे रहे थे, वो यही नंबर था एग्जैक्टली, 297 डोनाल्ड ट्रंप और 241 कमला हैरिस। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। वॉशिंगटन से मधु भाटिया झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मधु, अब तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ये सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, कि वो जो टाइट फाइट वाली बात थी उसमें एक कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। मधु, मैं अभी भी थोड़ी स्केप्टिकल हूँ रोमाना इस मामले में, क्योंकि अगर बेटिंग बाजार की बात करें तो 2016 का इलेक्शन मुझे याद है, और वहाँ पर बेटिंग बाजार ने हिलरी क्लिंटन पर दाव लगाया था, और उनके सारे अनुमान ये थे कि हिलरी क्लिंटन जो है वो इलेक्शन जीतेंगी। लेकिन जैसा सब ने देखा कि ऐतिहासिक तौर पर एक डिसाइसिव विक्ट्री के साथ ट्रंप ने वो इलेक्शन जीत लिया था। तो क्या इस बार सट्टा बाजार गलत हो सकता है, या इस बार सट्टा बाजार पूरी तरह से तैयार है अपनी गलती को सुधारने के लिए, या अपने जो आंकलन उन्होंने 2016 में लगाए थे, ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि जैसा आप कह रही हैं कि शुरुआती रुझान जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में दिखा रहे हैं, वो भी कोई कम छोटी बात नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी वो कमला हैरिस के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और ये बात कमला हैरिस के लिए बहुत बड़े बैगेज की तरह थी। ना सिर्फ उनको अपनी पर्सनालिटी को लेकर जवाब देना था कि उन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो काम किया है वो क्यों उतना असर नहीं कर पाया अमेरिका में, या बल्कि उन्हें ये भी साफ करना था कि जो बाइडेन सरकार की नीतियां हैं उनसे वो किस तरह से अलग अपनी सरकार चलाएंगी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा इजराइल पैलेस्टाइन का ही था, जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि वो गाजा में सीज फायर चाहती हैं और वो पूरी तरह से कोशिश करेंगी कि वो जो बाइडेन सरकार ने जिस तरह से इस मसले को हैंडल किया है उससे अलग रहे। तो अबॉर्शन का मुद्दा तो था ही उनके फेवर में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास जो बैगेज था उसके बावजूद जो उनकी फैन फॉलोइंग है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, और वो सपोर्ट बेस जो है उनके क्रिमिनल केसेस
हों, उनके इम्पीचमेंट्स हों, जनवरी 6 का जो कैपिटल हिल राइट था, इन सब के बावजूद वो सपोर्ट बेस हिला नहीं है। और जो 2020 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि ये वोटर फ्रॉड हुए हैं, चीटिंग हुई है, वो सारी बातें तहकीकात की गई थी, वो सारी बातें नकार दी गई थी अमेरिका में सरकार की तरफ से, सारे इंस्पेक्शन एजेंसीज की तरफ से। उसके बावजूद इस इलेक्शन में भी उनके सपोर्टर्स जो हैं वो एक धारणा मान के बैठे हैं कि अगर ट्रंप के खिलाफ नतीजे जाते हैं तो वोटर फ्रॉड, चीटिंग जरूर होगी। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। 21 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। ये इस वक्त का बड़ा आंकड़ा है जो मैं आपको बता रही हूं। 50 राज्य अब जानते हैं अमेरिका में जहां पर गिनती चल रही है। 21 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो आंकड़ा है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इलेक्टोरल वोट्स 211 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अभी तक आ गए हैं। कमला हैरिस वहीं 117 पर, बहुत देर से कमला हैरिस की गाड़ी इसी 117 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े पर अटकी हुई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 21 राज्यों में जीत के साथ 211 इलेक्टोरल वोट्स के नंबर्स के साथ कमला हैरिस के मुकाबले बहुत बढ़त बनाए हुए काफी आगे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, जिस बात का जिक्र अभी मधु कर रही थी, कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी कल्ट और वो व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ये चुनाव अमेरिका राष्ट्रपति का आकर सिमट गया और इसी का फायदा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को मिलता हुआ इन शुरुआती रुझानों में। विशाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए बीते जो 4 साल रहे हैं काफी मुश्किल भरे रहे हैं और इस मुश्किल भरे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित कर दिखाया कि वो अपने देश के लिए एकमात्र विकल्प हो सकते हैं और लगातार वो इसकी कैंपेनिंग करते रहे और राष्ट्रवाद का एक ऐसा मुद्दा लेकर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते रहे जिससे अमेरिका के लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। दूसरा, जो युद्ध चल रहा है दो फ्रंट पर दुनिया में, उसमें जो बाइडेन की नीति रही है उसकी आलोचना लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने की है और इसका असर सीधे तौर पर अमेरिका में महंगाई के तौर पर, बेरोजगारी के तौर पर पड़ रहा था, जिससे ट्रंप ने कहा कि अगर वो जीते तो युद्ध को रुकवा देंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो अमेरिका की जनता है वो उनकी इस बात को सुनेगी। और तीसरा, इलीगल इमिग्रेशन, जो अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा था, अवैध प्रवासी थे, उसको बहुत जोर शोर के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया और उसका समर्थन उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए मिशिगन जो स्विंग स्टेट्स है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त हासिल कर ली है। पिछली बार लगभग 1 लाख वोटों से डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन में हारे थे। 2016 में हालांकि वो जीते थे, लेकिन अब यहां पर मिशिगन में उन्होंने बढ़त बना ली है रोमाना। लेकिन एक आंकड़ा अपने दर्शकों को हम जल्दी से बता दें, क्योंकि 8 राज्यों में जहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है वो लगभग 95 इलेक्टोरल वोट का नंबर्स रखते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया 54 इलेक्टोरल वोट है, हवाई में 4, ओरेगोनो में 8, वॉशिंगटन में 12। ये जो 4 राज्य हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले राज्य माने जाते हैं। और अगर वहीं डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव वाले जो राज्य हैं जहां पर अभी तक मतगणना शुरू नहीं हुई है, उसमें अलास्का है 3 उसका वैल्यू होगा इलेक्टोरल वोट का, इडावा में 4 और ऊठा में 6, यानी 13 इलेक्टोरल वोट की जो वैल्यू होगी उन राज्यों में काउंटिंग जो ट्रंप के फेवर की है वहां पे शुरू नहीं हुई है। और लगभग 76 ऐसे इलेक्टोरल कॉलेज के वैल्यू वाले वोट वाले राज्य हैं जहां पर अभी कमला हैरिस के पक्ष में जो जा सकते हैं वहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। ठीक है, और इस पर्सनालिटी कल्ट के बारे में भी दीपक सर कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मैं बता दूं दर्शकों को। अमेरिकी चुनाव को लेकर भारत के शेयर मार्केट पर भी असर देखने के लिए मिल रहा है। भारत में सेंसेक्स 250 अंक ऊपर खुला है। आप जानते हैं कि इस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो भारतीय शेयर बाजार है वो कुछ गिरावट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, लगातार उसका ग्राफ नीचे जाता हुआ, लेकिन आज भारत में सेंसेक्स 250 अंक ऊपर खुला है। हम सीधे रुक करते हैं, आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर और अपडेट के साथ। आशीष, देखिए ये तो ट्रेंड दिखाता है ना, जैसे मैं और आप अभी अमेरिकी बिटकॉइंस का जिस तरह से उसमें उछाल आया है उसकी बात कर रहे थे, ज़रूर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर सट्टा बाज़ार पे देखने को मिल रहा है। माफ़ कीजिएगा, हमारे बाज़ार पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले मधु जो आपसे बात कर रही थी, हालांकि मेरी बहुत पुरानी सहयोगी है, वो मार्केट्स के दावे की बात कर रही थी रोमाना, लेकिन मुझे लगता है कि हम और आप जो डिस्कशन कर रहे हैं या एम्बेसडर वोरा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस बार सिर्फ दावों पे नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं उसके बेसिस पे कर रहे हैं। और जिस तरह से अमेरिका में अमेरिकन्स को सुप्रीमेसी बहुत पसंद है, वो अपना एक ताकतवर प्रेसिडेंट चाहते हैं। मुझे लगता है इस वजह से जो अमेरिका फर्स्ट का नारा था उनका, या फिर जिस तरह से वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, मुझे याद उन्होंने एक बार कहा था पीस थ्रू स्ट्रेंथ,
तो जिस तरह का ग्लोबल अभी एटमॉस्फेयर है, जहां जहां पर जंग के हालात है, इन चीज़ों को देख करके प्लस डोमेस्टिक रीजंस जो लगातार हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बढ़ती महंगाई का हो, इलीगल इमिग्रेशन का हो, ये सभी एक मुझे लगता है कंबाइन करे हैं ट्रंप को इतनी बड़ी लीड देने के लिए। एंड आई विल अगेन टेक यू बैक, अभी आप जिक्र कर रही थी कि 6 स्विंग स्टेट्स में से 6 जगह वो लीड कर रहे थे। थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये क्लेम किया था कि 6 नहीं, वो 7 में हो सकता है कि 7 में लीड करें। शुरू नहीं हुई नवादा, वो नहीं, देखिए नवादा में को लेकर उसने अनुमान जताया मैं कि वहां पर भी जब खुलेगा पिटारा तो वहां पर भी बढ़त उनकी होगी, या लेकिन क्या पता खुल गया हो, अभी उसकी जानकारी नहीं आई। उस बेसिस पे वो आकलन कर रहे थे, और अगर ऐसा होता है रोमाना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, साथ के साथ अगर उनके साथ चले गए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा दीपक पूरा सर का हम रुक करेंगे, जिस बात का जिक्र अभी आशीष करें ना कि अमेरिका और अमेरिकन को वो पावर और पूरा का पूरा जो प्रचार डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, वो उनकी कैप पर भी हमने देखा जब वो वोट डालने के लिए गए, नारा क्या था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये वो नारा था जिसके साथ वो अपने चुनावी प्रचार और सभाओं में जोरदार तरीके से पूरा एक्शन के साथ नारे लगाते हुए भी नजर आते थे और उनके समर्थक उसी नारे को दोहराते हुए नजर आते थे। अब सवाल ये कि ये पूरा का पूरा जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है दुनिया के अंदर, और जिस तरीके से जो बाइडेन का समय और वहां पर रूस और यूक्रेन में भिड़ंत चल रही है, उधर गजा और इजराइल और ईरान वो जिस तरीके से उलझे हुए नजर आ रहे हैं, इस सब में अमेरिका और अमेरिका की भूमिका ये भी कहीं ना कहीं अमेरिकन को परेशान कर रही है। और ऐसे में सीधा कोई युद्ध में नहीं उलझना चाहता, लेकिन ताकत हमारी रहनी चाहिए, उसी को दिखाने के लिए यहां पर अगर कोई सबसे बड़ा दावेदार तो वो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी अमेरिकन के जहन में नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। सर, ये फायदा मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? 100% मैम, बहुत परसेप्टिव कमेंट किया है। और जैसा सिंह साहब अभी बता रहे थे, विच वाज ब्रिलियंट, कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद नंबर 1 था दुनिया में, जॉइंट नंबर 1 था थोड़ी देर के लिए सोवियत संघ के बाद। अमेरिका वाज नुमेरो उनो, जैसे स्पेनिश में कहते हैं। दे डोंट लाइक टू बी नंबर 2, इसीलिए दे वांट अ टफी इन द व्हाइट हाउस। मैम, ये वो देश है जिसने आविष्कार किया था सुपरमैन का, बैटमैन का, टार्जन का, ये अमेरिका है। दे लव लीडर्स लाइक दैट। अब देखिए एक चीज, ट्रंप के डिस्टेंट परिवार के मेरे एक दोस्त हैं, हमारा जो एक ग्रुप है सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, एकेडमिक्स, तो एक चीज उन्होंने कही थी, एंड आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू, लेकिन उन्होंने ये दावा किया था कि कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप, जब वो सारे आरोप लग रहे थे उनके ऊपर, कहा था कि आप जो बाइडेन से प्रेसिडेंशियल पार्डन ले लो और आप पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाओ। और फिर कुछ और लोगों ने कहा कि ट्रंप इतना टफ है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं झुकेगा। सो अमेरिका लव्स अ फाइटर, अमेरिका लव्स अ टफ गाय। अब फाइनली बराक ओबामा जो चीन के साथ बहुत पुछ करते थे, तो चीनियों ने फिर एक बार उनसे, बराक ओबामा से कहा कि भाई बहुत अच्छा है कि आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, अब आपकी और हमारी मिलिट्री तो बिल्कुल बराबर की है, चलिए दुनिया को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। और फिर ओबामा मेरे ख्याल 2016 में कहा था कि मैं सबको बताना चाहता हूं, अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट मिलिट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री, पीरियड। हमारे से मुकाबला करने की कोशिश मत करो। So the Americans actually love this. Come back to being number 1. We are Americans. Make America great again. America the beautiful, etc. उनके नेशनल एंथम में भी आप सुनेंगे सारी चीजें हैं। वो गाना होता था, मैम हम गाते थे, Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuck a feather in his cap and called it macaroni. तो ये बड़ा उनके हर चीज में जंग करना है, झगड़ा करना है। We have to retain our position. And Donald Trump ने उस नस पर हाथ रख दिया। ये विशी वॉशी चीज। अब कमला हैरिस के बारे में एक और मेरे ग्रुप में मैसेज आया, गिव मी 30 सेकंड्स, आई रीड इट आउट। सिंह साहब, वो मैसेज में कहा है कि हर फेवरेट शूज, और जिनको हम चप्पल कहते हैं, हवाई चप्पल कहते हैं, तो उसको फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं वहां पे। शी फ्लिप्स वन डे एंड फ्लॉप्स द नेक्स्ट। किसी को मालूम नहीं है व्हाट शी स्टैंड्स फॉर। इजराइल के मामले में ही केम आउट क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप, आई स्टैंड सॉलिडली विद द जूस। ये कहने लगे वहां सीज फायर हो जाए तो ठीक होगा, ये हो जाए तो ठीक होगा। ही सेज Hamas and Hezbollah and all these Islamic fellows, obliterate them. The Americans love that. बिल्कुल। और मुझे लगता है जरा मधु का हम रुक कर लेते हैं। मधु, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी कि कोई बहुत अलग स्टैंड जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, गुरजीत सर भी हमारे साथ मौजूद है, मैं आ रही हूँ मधु आपके पास, पहले गुरजीत सर का ही रुक करेंगे। गुरजीत सर, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी कि साहब कोई अलग स्टैंड फॉरेन पॉलिसी को लेकर, या जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका अपनी भूमिका निभा रहा था, उसमें कमला हैरिस ले भी नहीं सकती थी। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो जुड़ी हुई, उसका फ्रंटल फेस वो, और ऐसे में कंटिन्यूटी इसकी जिम्मेदारी, जो डेमोक्रेटिक लाइन है उसकी जिम्मेदारी, उसी को तो आगे बढ़ाना था कमला हैरिस को। यही एक बैगेज बना उनके लिए। इसको बैगेज कहें या कंटिन्यूटी कहें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। अगर कमला हैरिस जीत दोनों ही शब्द बोल दिए तो कम से कम 1 साल तो वो जरूर
वो जरूर कंटिन्यूटी कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो हिस्सा है, इस समय 3 देश हैं जो बहुत वरिड है। एक है यूक्रेन, दूसरा है जर्मनी और तीसरा है जापान, जहां तो अभी सरकार भी नहीं बनी है। ये सब देशों के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। दीपक जी ने ठीक बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के ऊपर कोई प्रेशर डालने का नहीं बोला है, लेकिन कमला हैरिस को लग रहा था कि उसकी वोट बेस हिल रही है क्योंकि वो गाजा में कुछ सुलझाव नहीं ला पा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कोई वादा ही नहीं है कि वो गाजा के लोगों या पैलेस्टीनियंस को या अरब्स को बचाएगा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है, क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इस समय यूक्रेन में हलचल मच रही होगी, जर्मनी में हलचल मच रही, क्योंकि वो बहुत एंग्शियस थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो हम क्या करेंगे। और जापान को भी एक एंग्जाइटी है क्योंकि जापान में तो खुद सरकार नहीं है, तो वो क्या नया जो पीएम बनेगा वो डोनाल्ड ट्रंप से कैसे आगे बातचीत करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन चिन्ह है। इसमें अगर कोई कंट्री कंफर्टेबल है तो वो भारत है, क्योंकि भारत ने दोनों रुखों से अच्छा संबंध बनाया है और प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पुराना अच्छा रिश्ता है। मैं इस पर आना ही चाह रही थी। जब आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे, मुझे लगता है दीपक सर को जरा आना चाहिए। भारत हमें लेकर क्या रुख रहने वाला है? और देखिए, एक तो बात हो गई द्विपक्षीय कि हमारा और अमेरिका का रिश्ता, लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरीके से भी गुरजीत सर कह रहे थे ना कि दुनिया के ये मुल्क, जिसमें खासतौर से यूक्रेन, और उसकी नज़र भी अमेरिका और इसके नतीजों पर टिकी भी होगी, तो इन देशों के साथ अमेरिका, या अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते हैं, वो जो रुख अपनाते हैं, क्योंकि कमला हैरिस के साथ तो कंटिन्यूटी वाला फैक्टर है, वहां तो ज्यादा कुछ होगी नहीं तब्दीली। अगर ट्रंप आते हैं और वो रुख बदलते हैं तो फिर उसका असर भारत पर क्या? सबसे पहले तो मेरा मानना है मैम, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी सर्कल है और जो मेरे सर्कल के अंदर हैं, कुछ कॉमन लोग हैं, फॉर्मर सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, एकेडमिक्स, एडवाइजर्स, वो कहते हैं सबसे पहले तो इसने 20-25 लोगों की लिस्ट बना दी है। पहले 24 घंटे में स्टेट डिपार्टमेंट से, डिफेंस डिपार्टमेंट सबको बोलेगा गुड बाय, फिर मुलाकात होगी 4 साल के। सफाई करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब कंप्लीटली। पहली टर्म में भी उसने कहा था कि मैं वॉशिंगटन की जो दलदल है, द स्वैम्प, आई विल ड्रेन इट, उसको साफ कर दूंगा। उसके बाद ये फिर बाकी चीजों में फोकस करेगा। अब वो जो सर्कस का जोकर है, जो बेगिंस्की नहीं, जो बेग करता रहता है, क्या नाम है, ज़ेलेंस्की, माफ करिएगा, तो वो जो वहां बैठा हुआ है, उसका तो मातम होगा अगर मैं, ये क्या होगा। और मेरा मानना ये फिर से है मैम कि डोनाल्ड ट्रंप इज केपेबल, उसको कहेगा देख भाई टाइगर, तेरे को बहुत हमने मदद कर दी है, अब जो कुछ है मैं तेरे को और कुछ नहीं दूंगा, तूने लड़ना है टू द लास्ट यूक्रेनियन, तू लड़, मैं अब तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और फिर यूरोपियंस भी पीछे हट जाएंगे। जर्मनी को डर यही है कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था रूस के साथ पंगा लेने में, वो भी अब पीछे हट जाएगा वहां से। और जापान में तो सरकार बनी नहीं है, वो देखना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप विल बी गुड फॉर इंडिया। नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं गुड मैन, अ गुड फ्रेंड, बट अ टफ नेगोशिएटर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। सर देखिए, नंबर बदल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को 216 इलेक्टोरल वोट, कमला हैरिस को 193 इलेक्टोरल वोट, और पिक्चर अभी बाकी है। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो बेसलाइन है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की, वो कहां से शुरू होती है, इसको समझिए। डोनाल्ड ट्रंप 219 इलेक्टोरल वोट्स तो उनको जीतने ही जीतने हैं। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट्स तो उनके खाते में आने ही आने चाहिए, अगर सब कुछ सेट पैटर्न पर होता है। मतलब वो राज्य जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो राज्य जो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद शुरू होगी वो असली, वो निर्णायक लड़ाई। और इसी वजह से अभी कुछ भी कहने से बचती हुई हमारी सहयोगी मधु भाटिया झा, जो सीधे अमेरिका, वॉशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं, वो नजर आ रही। कह रही है मैं अभी भी स्केप्टिकल हूं, क्योंकि अभी भी कौन सा राज्य किस तरफ जाएगा कह पाना मुश्किल है, और खासतौर से वो स्विंग स्टेट नेवाडा, वहां तो अभी काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई है। मधु,
जी रोमाना, स्विंग स्टेट्स कहाँ जाएंगे ये कहना फिलहाल डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि अभी तक रुझान जो दिखा रहे हैं वो एक तरफ जाते हैं और उसके थोड़े ही दिनों देर बाद जब आप भी अपडेट्स देती हैं तो कई बार कुछ राज्य दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी राज्य स्विंग स्टेट्स में अगर डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं तो ये फिर जितने भी आंकलन इस रिजल्ट से पहले आए हैं, जब जिसमें कहा गया कि ये कांटे की टक्कर है, ये बहुत संवेदनशील चुनाव है, ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, वो सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर इस सिर्फ कांटे की टक्कर वाला चुनाव नहीं रह जाएगा, ये क्लीन स्वीप हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो क्या ये स्विंग स्टेट्स में जो बढ़त डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बना रही है, क्या वो बरकरार रहती है? ये कुछ हजार वोटों से भी बदल सकती है। हर काउंटी, जो छोटी छोटी काउंटीज हैं, उनके जब रिजल्ट अपडेट होते हैं उसमें भी बदल सकती है। लेकिन अगर ये लीड बरकरार रहती है तो ये ऐतिहासिक चुनाव जरूर रहेगा, लेकिन ये अलग मायने से ऐतिहासिक रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने स्वीप किया इस इलेक्शन को। दांव पर यहां पर क्या है वो सबसे बड़ा फैक्टर एक जो इस राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में जिस पर हमें नजर रखने की जरूरत है? जरा जल्दी से अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। आशीष, पहले आपके पास आते हुए। देखिए, मुझे लगता है कि एक मैं आपको अपडेट दे दूं कि कैलिफोर्निया का आप डिस्कशन कर रही थी। हैरिस इज सेट टू विन कैलिफोर्निया, जहां पर 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं और ब्लू स्टेट होती है कैलिफोर्निया, बिल्कुल वहां पर गिनती शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा 54 इलेक्टोरल वोट्स इसी से आते हैं। हाँ जी, और अगर उसको ऐड अप कर दें जो अभी के नंबर्स हैं 193 में, दैट विल गो अप टू 247, तो शी मे बी सिटिंग कंफर्टेबल टू गिव अ वेरी वेरी टफ फाइट। एम्बेसडर वोरा, अगर आप ऐड करना चाहें तो। ये 193 में कैलिफोर्निया एडिड नहीं है? नहीं, अभी नहीं है सर, एडेड नहीं है, क्योंकि अभी तो वहां पर गिनती शुरू ही नहीं हुई है, बस अभी अभी शुरू होने जा रही है। तो पता लग जाए, वो तो ब्लू स्टेट है, वो तो चला जाएगा इनके पास। और फ्लोरिडा और टेक्सास का आ चुका है? फ्लोरिडा आ गया है। फ्लोरिडा इज अ रेड स्टेट। फ्लोरिडा हैज गॉन टू रिपब्लिकन्स। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत रहे हैं। टेक्सास अगेन गोइंग टू रिपब्लिकन्स। हाँ, वो भी 40 सीटें उनकी हैं, तो वो भी जीतेंगे। वो इसमें नंबर एडेड है। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, व्हाट इज दैट स्टेक? दांव पर क्या है आशीष इस राष्ट्रपति चुनाव में? देखिए, दाव पे तो बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी साख दाव पर है। साल दर साल हमने देखा था कि कैसे वो कमजोर पड़ते जा रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ढीला पड़ता जा रहा था। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर इस बात को लेकर के डिस्कशन हो रहा था। आखिर क्या वजह थी रोमाना की आखिरी वक्त पर जिद पकड़ने के बावजूद उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे? तो मुझे लगता है कि रेप्यूट जरूर डेमोक्रेट्स का स्टेक पर है। रिपब्लिकन्स की बात करूं तो तीसरी बार इतिहास क्रिएट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका बहुत कुछ स्टेक पर है। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में वो पीस लाने का क्लेम कर रहे हैं कि कई जो विवाद अभी चल रहे हैं उसको सुलझा सकते हैं। अगर वो नहीं जीतते हैं तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है उनके साथ, अगर ऐसा होता है तो। हावेवर, फिर भी मैं ये कहूंगा कि देखिए, अभी तक इस तरह के रिएक्शंस आते हुए अमेरिका से नहीं दिख रहे हैं कि एक मोमेंटस मौका है। इस तरह का मुझे नहीं दिख रहा है कि लोगों के अंदर इस बात की उदासीनता हो कि यार पहली बार हमारे पास मौका है, एक महिला को अपना राष्ट्रपति चुन करके क्यों ना भेज पाए, ये एक अपॉर्चुनिटी हमारी हाथ से कहीं ना निकल जाए। तो मुझे लगता है कि उस तरह का ट्रेंड कम से कम नहीं दिख रहा है। देयर आर स्टेक्स दोनों तरफ, दोनों ही डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का अपना अपना स्टेक है। अब बड़े दांव हैं, दोनों ही तरफ बड़े बड़े दांव हैं, जिसका जिक्र यहां पर आशीष कर रहे हैं। और देखिए, नतीजा जो भी हो, नतीजा सदियों में एक बार आने वाला होगा। इस बात को मैं लगातार दोहरा रही हूं, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो 131 साल के बाद कोई पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका में बतौर राष्ट्रपति कमबैक कर रहा होगा। हो गया ना, सदियों में एक बार आने वाला फैसला। और इसी तरीके से अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो 236 साल के बाद अमेरिका के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति अमेरिका को मिलेगी। मतलब नतीजा जो भी हो, सदियों में एक बार आने वाला ये नतीजा बनने वाला है, इतिहास में दर्ज होने वाला है। फिलहाल आज जो नतीजों का दिन, जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं उसी से जुड़ी 5 बड़ी बातें क्या हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अपने सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश, अमेरिका दरअसल वो देश है जिसकी नीतियां पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। इस लिहाज से हम सब की निगाहें भी हैं, पूरी दुनिया की नजर है कि कौन वहां पर राष्ट्रपति बनने जा रहा है। कुछ बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं जो हमें वहां से जानकारी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को 216 इलेक्टोरल वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी का जो आंकड़ा हमें वहां से प्राप्त हो रहा है, जो जानकारियां वहां से हमें मिल रही हैं। इसके अलावा आपको यह भी मैं बता दूं कि कमला हैरिस अब 193 इलेक्टोरल वोट हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। यानी क्या मुकाबला बहुत नजदीकी है। 7 स्विंग स्टेट में से 6 पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। अमेरिका में 8 राज्यों में अभी मतगणना शुरू नहीं, यानी अभी वहां मतगणना होनी है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है, भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। डोनाल्ड ट्रंप को 216 इलेक्टोरल वोट जो मिल रहा है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसका शेयर बाजार पर एक पॉजिटिव असर दिख रहा है। रोमाना,
बिल्कुल, इस बीच रूरल कॉलेज के वोट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यहां पर मामला वही अब आगे बढ़ते हुए और बराबरी पर आकर अटकते हुए, क्योंकि जब तक वो स्विंग स्टेट्स और वहां से औपचारिक तौर पर नतीजों का ऐलान नहीं हो जाएगा, तब तक सांसें यूं ही अटकी रहेंगी। विशाल, बिल्कुल रोमाना, स्विंग स्टेट्स पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आप देखिए अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एक तय फॉर्मेट में ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्विंग स्टेट्स में भी ट्रंप लगातार बढ़त बनाए हुए। जो आंकड़े अभी हमारे पास सामने आ रहे हैं इस समय, अगर हम देखें तो चाहे वो जॉर्जिया हो, लगातार सुबह से डोनाल्ड ट्रंप यहां बढ़त बनाए हुए हैं, लंबे अंतर, लगभग 3% वोट का अंतर है। इसके साथ ही दूसरा जो नॉर्थ कैरोलिना राज्य है, वहां पर भी लगभग 2.5% वोटों से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। तीसरा जो पेंसिल्वेनिया, वहां पर भी लगभग 4% वोटों से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। एरिजोना में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, लेकिन महज 0.2% वोटों से आगे चल रहे हैं। मिशिगन में तो डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल कर दिया, लगभग 4% वोटों से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, और विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप 2% वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि अभी तक कमला हैरिस को उम्मीद सिर्फ एरिजोना से बची है और नेवादा से बची है, जहां पर नेवादा में अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। बिल्कुल, फिलहाल एरिजोना की भी अगर बात की जाए तो उम्मीद जरूर कमला हैरिस कर रही होंगी, क्योंकि जब तक औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हो जाता है तब तक एक उम्मीद ही का दामन है जो इंसान अपने हाथ में पकड़े रखता है। लेकिन फिलहाल एरिजोना में भी ट्रंप जो है वो हैरिस के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ आगे नजर आ रहे हैं। मैं गुरजीत सर का रुख करते। गुरजीत सर, यहां पर वो चुनाव प्रचार और जितना वो बिटर, एक्रिमिनस, कड़वाहट से भरा पूरा का पूरा चुनाव प्रचार रहा, और उसके बाद जो कहा जा रहा था मुकाबला बेहद कड़ा, टक्कर वाला, लेकिन फिलहाल ये नतीजे, रुझान बल्कि कहना चाहिए, जिस तरीके से सामने निकल कर आए, उसमें तो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और खासी पिछड़ती हुई कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले नजर आई। इसकी बड़ी वजह आपकी नजर में क्या है सर? तो जैसे आपकी सहयोगी बता रही थी कि जो कांटे की टक्कर की प्रेडिक्शन थी वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन अभी भी जो ये टक्कर है ना, वो एक बॉलीवुड मूवी जैसे है, कभी इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर उधर आएगी, क्योंकि यहां पर हम पॉपुलर वोट नहीं गिन रहे हैं, हम कैरिंग द स्टेट, मतलब एक स्टेट जीत लिया तो सारी वोट आ जाती है। तो अगर ये कैलिफोर्निया जैसे एक्सपेक्टेड है कमला हैरिस जीतेगी और 54 आ जाएंगे, तो वो तो 216 से आगे निकल जाएगी, लेकिन उस समय 216 में डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐड करती है। इसलिए ये जो सोफिस्टिकेटेड है ये एक प्रिडिक्टेबल हो चुकी है, अगेन लाइक अ बॉलीवुड मूवी। बात वही आ जाती है वो 7-8 स्विंग स्टेट्स पे, वहां पर कोई बढ़त इतनी बड़ी नहीं है कि उलट पलट ना हो पाए। सबसे ज्यादा एक चीज हमें नजर नहीं आ रही है इन नंबर्स में कि वोटिंग टर्नआउट कितना है। मेरे हिसाब से इस बारी वोटर टर्नआउट 2020 से बहुत ज्यादा हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिकी वोटर नाराज है, वो अपने स्थिति से नाराज है, वो सरकार से नाराज है, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी से खुश है। तो ये जो नाराजगी नजर आ रही है वो कई मुद्दों पे है, और वो मुद्दे जो भी कैंडिडेट एग्रीगेट कर लेगा उसकी जीत होगी। अब आप देखिए जो गवर्नर की इलेक्शन हो रही हैं और सेनेट की हो रही हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की हो रही हैं, उनके ट्रेंड्स सारे रिपब्लिकन्स को जा रहे हैं। तो उस हालत में क्या डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे? यह भी एक इलेक्टरल कॉलेज का गेम है, पॉपुलर वोट की बात नहीं है, क्योंकि जो गवर्नर होता है, सेनेटर होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का आदमी होता है, वो पॉपुलर वोट पे जीतता है। उसको ये फेडरल प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है कि मेरे को इतने स्टेट्स में इतने वोट चाहिए। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पॉपुलर वोट पे नहीं, इलेक्टरल कॉलेज कैरिंग द स्टेट। एक स्टेट में आपके 10 वोट भी ज्यादा आए, उस स्टेट के सारे वोट आपको मिल जाते हैं, सारे के सारे वोट आपके खाते में गए। और ये फिलहाल इस रूप में डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है सर, क्योंकि वो जो स्विंग स्टेट्स है ना, 7 स्विंग स्टेट्स जहां पर सबकी नजर लगी हुई है, उसमें नॉर्थ कैरोलिना जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, नॉर्थ कैरोलिना 16 वहां से इलेक्टोरल वोट्स आते हैं, और फिलहाल नॉर्थ कैरोलिना स्विंग स्टेट्स में वो राज्य जो निर्णायक बढ़त के साथ
ट्रंप की झोली में साफ तौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी राज्यों में अभी भी खेल बाकी है, स्विंग स्टेट्स में, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना को लेकर तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई। नॉर्थ कैरोलिना ट्रंप जीत रहे हैं, इस पर अब मोहर लगती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।